करते हैं सहअभाज्य संख्या की। किसकी बात करते हैं? सहअभाज्य संख्या की। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं सहअभाज्य संख्या की बात करूं, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर है क्या? सहअभाज्य संख्या है क्या? को प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसका HCF 1 आए। ऐसी, जिसे मान लीजिए कि कोई दो संख्या दी है, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आए। ऐसी दो संख्या या ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आए। कितना आए भैया? 1 आए। उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेगा। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आए उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 15 और 16 है, तो 15 और 16 का HCF 1 आएगा। आप देख सकते हैं, अगर 15 का फैक्टर देखेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, ये 5 से। ठीक है, अब आपने देखा। और फिर से अगर आप 16 का फैक्टर देखने की कोशिश करेंगे तो 2 × 8 = 16, और फिर भैया 2 × 4 = 8, 2 से कैंसिल होगा। ये चलिए, अब आप देख रहे हैं कि ये 3 और 5, देखिए 15 का आपने फैक्टर देखा, इसका फैक्टर 3 और 5 हुआ, और 16 का जो फैक्टर हुआ 2, 2, 2, 2। तो आपने देखा दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। तो इनटू में 1 तो ऑलरेडी ले सकते हो, ठीक है ना, किसी के भी साथ। तो दोनों में कॉमन अकेले क्या दिखा? 1। इसका मतलब इसका HCF क्या आ गया? 1 आ गया। HCF क्या आ गया? 1। तो जिनका HCF 1 आएगा उसे हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आएगा उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसके बाद उसी के आगे अगली टॉपिक जो आती है, मतलब अभी तक हम लोगों ने को प्राइम नंबर की बात कर लिया, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। इसके बाद की अगली टॉपिक आती है प्यारे बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। अगली टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव प्रसार। तो प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार की बात करता हूँ। दशमलव प्रसार है क्या? तो प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार की अगर मैं बात करूँ तो दशमलव प्रसार जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरे का नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक का नाम हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे का नाम हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहने का ये मतलब है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो समझे, दशमलव प्रसार 2 प्रकार के, एक शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। तो प्यारे बच्चों, दोनों को समझते हैं कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार है क्या। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए प्यारे बच्चों, लिखा गया 1.767, 2.37, 0.37789। कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट दशमलव के बाद जहाँ तक इसे जाना था एग्जैक्ट बिल्कुल फाइनल लिखा गया है। कहने का ये मतलब है ये शांत दशमलव प्रसार है ना, मतलब 1.67 तक ही गया, 2.37 तक ही गया। तो फाइनली अगर अशांत दशमलव प्रसार को समझने की कोशिश करें तो पहले प्यारे बच्चों ये जान लीजिए कि अशांत दशमलव प्रसार जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव प्रसार जो होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक का नाम होता है आवर्ती। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, आवर्ती अशांत दशमलव।
दूसरे का नाम होता है अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। समझे ना? अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का, एक का नाम आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, दूसरे का नाम अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और इसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग। चलिए, आवर्ती को रिकरिंग बोलते हैं, अनावर्ती को नॉन रिकरिंग। आवर्ती रिकरिंग, अनावर्ती नॉन रिकरिंग। तो अशांत दशमलव प्रकार दो प्रकार का, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों लिखा गया है, मान लीजिए लिखा गया है 0.222 डॉट डॉट डॉट। अब ये आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 0.22 डॉट डॉट डॉट, अर्थात ये बिल्कुल डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा निश्चित नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो जो संख्या है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 22222, इसका मतलब दो का रिपीटेशन है। तो जिस संख्या का रिपीटेशन होता है 0.2 बार भी इसे लिखा जा सकता है। इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो 0.2 बार। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए लिखा गया है, सपोज करिए 8.45959 और फिर प्यारे बच्चों मान लीजिए लिखा गया 959, तो डॉट डॉट। यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ 59 और 59 का रिपीटेशन हो रहा है, 59 देखिए 59 फिर 59 आता, उसी का रिपीटेशन होता। तो इसे आप लिख सकते थे क्या, 8.459 लिख के उसके ऊपर बार। जितनी संख्याओं का रिपीटेशन होगा उतनी संख्याओं के ऊपर बार लग जाता है। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों लिखा गया है 4.877 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे प्यारे बच्चों 877 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 4.877 लिख के उसी को तीनों के ऊपर बार लग जाएगा, 4.877 के ऊपर बार लग जाएगा। तो आपने देखा अशांत आवर्ती जो दशमलव प्रसार होता है उसका क्या कंडीशन होती है। अनावर्ती जो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होता है, चलो इसे समझते हैं। जैसे प्यारे बच्चों लिखा गया है मान लीजिए 4.877877 डॉट डॉट। इसमें प्यारे बच्चों किसी भी संख्या का रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, रिपीटेशन मतलब कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है बार बार, और ये कहाँ तक जा रहा है ये भी निश्चित नहीं है, डॉट डॉट लगा हुआ है। जैसे 4.12112 डॉट डॉट डॉट। कहने का ये मतलब है प्यारे बच्चों, अगर संख्याओं का रिपीटेशन हो जाए और निश्चित नहीं कहाँ तक जाएगा तो आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और संख्याओं का इसमें प्यारे बच्चों ये समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कोशिश हम ये करते हैं, जैसे संख्याओं का रिपीटेशन भी ना हो और कहाँ तक जा रही है ये फाइनल नहीं है। जैसे यहाँ 4.87877877 संख्याएं रिपीटेशन नहीं हो रहा है और डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने देख लिया दशमलव प्रसार दो प्रकार के, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रकार के दो भाग होते हैं, आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। आवर्ती अशांत का मतलब है कि ऐसी दशमलव प्रसार, अशांत का मतलब बिल्कुल ये अशांत है, इसका मतलब फाइनल नहीं है कि एग्जैक्ट यहीं तक जाएगा, लेकिन संख्याओं का रिपीटेशन हो, जो संख्याएं रिपीट हो। और अनावर्ती अशांत में ये तो फाइनल नहीं है कहाँ तक जाएगा, लेकिन इसमें संख्याओं का रिपीटेशन भी ना हो। फिर बच्चों ये लिखा गया 4.87877877 डॉट डॉट, 4.12112 डॉट डॉट। यहाँ इसमें कोई भी संख्या देखिए बार बार रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ 112 है, यहाँ देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1112 है,
तो यहाँ 112, यहाँ 1112, तो संख्याएं सेम तो है नहीं कि बार बार रिपीट होने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं कोशिश करूँ इसको समझने की, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे संख्याएं बार बार रिपीट नहीं हो रही हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो अनावर्ती अशांत और आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार को बेहतर तरीके से आपने समझ लिया होगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो अगली टॉपिक आती है, अभी हम लोगों ने दशमलव प्रसार के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद अगली टॉपिक आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या अगली टॉपिक है प्यारे बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? क्या यहाँ पे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय में याद रखिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है प्यारे बच्चों? जैसे हम लोग बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे भाज्य का काम ए कर रहा है, भाजक को बी से डिनोट करते हैं, भागफल क्यों है और शेषफल क्या है? आर। वही सेम हूबहू ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो लिखा गया है वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या प्यारे बच्चों, अगर आप समझने की कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है 17 और 17 में आपने भाग दिया 4 से। बताइए प्यारे बच्चों, 4 चौका 16, 17 में से 16 घटेगा, 1 आएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे 17 जो 17 है वो भाज्य है, अर्थात 17 है भाज्य। तो भाज्य के स्थान पे भाजक क्या दिखा है प्यारे बच्चों? 4 है, तो भाजक 4 हुआ, गुणे भागफल क्या दिखा है प्यारे बच्चों? 4 है, और प्लस शेषफल क्या दिखा? 1। तो 4 चौका 16, 17 आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सेंस में। प्यारे बच्चों एक चीज़ बड़ी खास बात याद रखनी है कि जो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय क्या होती है उसमें जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, शेषफल का मान हमेशा या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल b। ये याद रखना है, r का मान हमेशा 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर। ये जो देखिए, ये जो शेषफल है, रिमाइंडर शेषफल है, शेषफल देखिए यहाँ 1 दिख रहा है, तो 0 आ सकता है, 0 से बड़ा रहेगा, 1 0 से बड़ा ही है। तो r देखिए, ये ग्रेटर का मुंह, ग्रेटर का जो चिन्ह है वो r की तरफ है, तो ये r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन b। लेस देन b मतलब r का मान b से छोटा। फिर बच्चों ये है b, यहाँ पे 4b है, तो आप देख रहे हो r का मान 1 है, b का मान 4 है, तो निश्चित तौर पे जो शेषफल आएगा वो हमेशा प्यारे बच्चों, जो शेषफल आएगा प्यारे बच्चों वो भाजक से तो छोटा ही रहेगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वो a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर आप देखना चाहो प्यारे बच्चों, ये भी देख सकते हो, ये a है और ये b है और ये q है और यहाँ पे r, ठीक है ना, ये समझ गए होंगे। तो भाज्य ये है भाज्य बराबर भाजक b है, भागफल q है, शेषफल r है। तो प्यारे बच्चों r का जो मान होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, r का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने पहले चैप्टर की अगर बात करूं, पहले चैप्टर जो अभी मैंने बात किया, पहला चैप्टर जो आपका होता है रियल नंबर, अभी मैं रियल नंबर पढ़ा रहा था। तो प्यारे बच्चों रियल नंबर का फंडामेंटल बेसिक चीज़ मैं बेहतर तरीके से समझ लिया। अब प्यारे बच्चों मैं स्टेप बाय स्टेप जब क्वेश्चन को लेके आऊँगा, सवाल को आपको कराऊँगा, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और पूरी की पूरी मैथ और फिजिक्स होगी खल्लास आपके यूपीएससी वाला ज्ञान की तरफ से। तो आज के लिए जय हिंद।